क्वेश्चन नंबर 17। अभिनव सप्लाइड 4.7 टी। टी मीन्स क्या बताया गया, वेयर टी रिप्रेजेंट्स टन्स, टन्स के लिए है। तो अभिनव सप्लाइड 4.7 टन्स, 6.83 टन्स, 3.49 टन्स, 2.91 टन्स एंड 3.76 टन्स ऑफ पेपर टू ए प्रिंटिंग प्रेस इन द फर्स्ट 5 days ऑफ ए वीक। माने जो 5 days में उसने सप्लाई किया है, तो कितने सप्लाई किया है, तो ये 5 days का दिया हुआ है, कितने कितने टन्स पेपर जो उसने सप्लाई किया प्रिंटिंग प्रेस को। तो इफ ही सप्लाइड 25 टन्स ऑफ पेपर टू द प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग द वीक, एज्यूमिंग 6 वर्किंग डेज इन द वीक। माने एज्यूम क्या किया है, 6 वर्किंग डेज उसने किया है, संडे को ऑफ कर दिया। मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 डे उसने जो है ऑफ कर दिया है। तो माने पूरे वीक में, वीक जो है 6 days का उसने लिया है कि 6 days में जितना किया गया, तो पूरी सप्लाई कितनी है उसकी, 25 टन्स है ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक की जो सप्लाई है वो कितनी है, 25 टन्स है, और 6 days का बताया गया, 5 days का दिया हुआ है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेपर सप्लाइड बाय अभिनव टू दिस प्रेस ऑन द 6th डे। माने 6th डे में कितना उसने पेपर सप्लाई किया, वो क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ पेपर निकालना है जितना 6th डे में उसने सप्लाई किया। तो देखिए फर्स्ट डे कितना सप्लाई करता है, सेकेंड डे कितना सप्लाई करता है, थर्ड डे कितना सप्लाई करता है, और फोर्थ और फिफ्थ डे कितनी सप्लाई होती है। और पूरा 6 days की जो सप्लाई दी है वो 25 टन्स दी है, 25 टन्स दी हुई है। माने फिर वीक की दी है, और वीक में क्या है, एज्यूमिंग 6 वर्किंग डेज इन द वीक, माने 6 days ही वर्क होता है पूरे वीक में। तो जो पूरे वीक की जो उसमें सप्लाई दी हुई है वो 25 टन्स दी हुई है। तो अब यहां पर फर्स्ट डे जो सप्लाई है, तो सप्लाई ऑफ फर्स्ट डे, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो पूरा 6 days का जो पूरा वीक का है सप्लाई वो 25 टन्स है। तो ये जो 5 days की सप्लाई है, इनको हम ऐड करके पूरी जितनी सप्लाई है 25 टन्स है, उसमें अगर हम माइनस कर दें, अगर हम उसमें माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा कि जितनी सप्लाई है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेपर सप्लाइड बाय अभिनव टू द दिस पेपर ऑन द 6th डे। 6th डे में कितनी सप्लाई की गई, 6th डे में माने 6वें दिन कितनी सप्लाई की गई वो निकल आएगा। तो सप्लाई ऑफ फर्स्ट डे माने ये जो दी हुई है सप्लाई ऑफ फर्स्ट डे, जो पेपर की सप्लाई है ना, तो सप्लाई ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। फिर है सप्लाई ऑफ सेकेंड डे, सप्लाई ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड डे, एंड सप्लाई ऑफ थर्ड डे। ये सप्लाई दी हुई है तो जो गिवन है उसको राइट कर लें, तो सप्लाई ऑफ थर्ड डे, थर्ड डे। सप्लाई ऑफ फोर्थ डे, सप्लाई ऑफ फोर्थ डे, और सप्लाई ऑफ फिफ्थ डे, सप्लाई ऑफ फिफ्थ डे। ये जो सप्लाई दी है, पहले दिया 4.7 टन्स, 4.7 टन्स ये दिया हुआ है। फिर सेकेंड डे कितना सप्लाई है, 6.83 टन्स, 6.83 टन्स ये गिवन है। और फिर इसके बाद में है थर्ड डे है 3.49 टन्स, 3.49 टन्स, एंड 2.91 टन्स। फिर इसके बाद फिफ्थ डे है 3.76 टन्स, 3.76 टन्स ये गिवन है। और जो पूरे वीक की सप्लाई है, और वीक जो क्या लिया गया है, एज्यूमिंग 6 वर्किंग डेज है, तो सप्लाई ऑफ द वीक
और ये जो दिया है सप्लाई ऑफ द वीक, सप्लाई ऑफ द वीक माने पूरे जो वीक की सप्लाई है, वीक मीन्स क्या हो जाएगा, 6 वर्किंग डेज है, 6 वर्किंग डेज, इसका मतलब है 6 वर्किंग डेज की जो सप्लाई है वो दिया है, ये गिवन है 25 टन्स, ये दिया है। तो उसने कहा कि फाइंड करना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेपर सप्लाइड बाय अभिनव टू दिस प्रेस ऑन द 6th डे। तो क्वांटिटी ऑफ पेपर, क्वांटिटी ऑफ पेपर quantity of paper supplied on 6th day, on 6th day। तो 6th डे की देखिए सप्लाई क्या होगी, देखिए इसमें जो सप्लाई होगी कैसे मालूम होगा, जो पूरी सप्लाई है 6 वर्किंग डेज की 25 टन्स है, तो 25 में से माइनस करेंगे किसको, इन सबको ऐड कर दे, 4.7 प्लस 6.83 फिर प्लस 3.49 प्लस 3.49 हो गया, इसके बाद 2.91 प्लस 3.76 इतने टन्स आ जाएगा। माने ये जो 5 डेज का है उसको प्लस कर दिया गया, 25 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दे, तो लाइक डेसिमल में, तो इसमें सबसे पहले देखें तो लाइक डेसिमल में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख ले 4.7 माने पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 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 तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो सभी को 2 डिजिट्स तक बना देना है। तो यहां पर जो 25 है, तो 25 में पॉइंट नहीं लगा तो इसके बाद में पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, फिर माइनस इसमें हो जाएगा 4.710 लगा देंगे, तो ये 2 डिजिट तक हो गया, तो ये भी 2 डिजिट तक हो गया, फिर प्लस 6.83 प्लस 3.49 प्लस 2.91 प्लस 3.76 इक्वल, देखिए 25.00 माइनस, इन सबको ऐड कर ले। पहले जो 5 डेज की है तो उसको ब्रैकेट में इसीलिए क्लोज किया गया कि पहले इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, जो 5 डेज की सप्लाई है। तो देखिए इसमें जो 100th डिजिट है, 100th में कौन सी डिजिट है, 033 हो गया, 393 12 12 1 13 13 6 19 की 9 कैरी 1, तो 7 1 8 8 9 17 17 4 21 21 8 29 29 7 36 36 की 6 हो जाएगा, कैरी 3, अब 3 देखिए कैरी आ गया, तो 4 3 7 6 13 13 3 16 2 18 3 21 कितना आ गया, 21.69। इसको आप साइड में रख करके ऐड भी कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल सप्लाई आप 5 डेज की भी लिख सकते थे यहां पर, तो इसको ऐड भी कर सकते थे इस तरह से, वैसे भी आप कॉलम के रूप में भी ऐड कर सकते थे। तो देखिए इतना आ गया, अब इक्वल, अब इसको हमें माइनस करना है, तो देखिए 25.00 में से माइनस करेंगे 21.69 को माइनस कर देंगे, तो देखिए इससे 12 हो जाएगा, 5 से 12 हो जाएगा, इसमें पहले ये इसको 12 देगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 पॉइंट, यहाँ 4 बचा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस किया 0, तो 3.31 आ गया, कितना आ गया, 3.31 इतने टन्स, यही आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ पेपर सप्लाइड ऑन 6th डे इक्वल टू हो जाएगा 3.31 टन्स, यही आ गया, यही आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18, तरुण वेज 75.85 kg while विकास वेज 83.25 kg, हु इज हैवियर एंड बाई हाउ मच। देखिए दो का वेट दिया हुआ है, तरुण का और विकास का। तो पहले इसको हम राइट कर लें जो गिवन है, द वेट ऑफ तरुण, द वेट ऑफ तरुण इक्वल कितना है 75.85 kg, इतना वेट दिया है। और विकास का वेट कितना है, तो द वेट ऑफ विकास, द वेट ऑफ विकास गिवन है इक्वल, द वेट ऑफ विकास इक्वल कितना गिवन है इसमें, देखिए इसका दिया है 83.25 kg, 83.25 kg। अब इसमें देखें कि हु इज हैवियर एंड बाई हाउ मच, कौन हैवियर है। अब इसमें अगर हम कंपेयर कर लें, मानो सपोज करिए दोनों में कंपेयर किया गया तो कौन कंपेयर में आ गया, तो यहां पर देखिए तो 75, इसका होल नंबर कितना 75 है, इसका 83 है होल नंबर, तो 83 इसका ज्यादा ना होल नंबर, तो जिसका होल नंबर ज्यादा होगा वही तो हैवियर है। मीन्स यहां कंपेयरिंग दीज, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग दीज, भाई इसको कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा 75.85 kg इज लेस देन 83.25 kg, इससे कम है। माने विकास का वेट ज्यादा है और इसका कम है, ये तो हुआ। तो इसका मतलब कौन हैवियर है, तो विकास इज हैवियर। तो अब इसमें विकास कितना हैवियर है ये भी निकालना है। तो विकास इज, कौन हैवियर है, विकास, तो विकास इज हैवियर देन अरुण, देन तरुण, तरुण से वो कितना हैवियर है, तरुण बाय कितना हैवियर है, ये आपको निकालना है। तो इसमें जो हैवियर है तो कितना हैवियर है, तो अब इसमें देख लें तो विकास इज हैवियर देन तरुण बाई, तो विकास के वेट में से तरुण के वेट को माइनस कर दें, मीन्स क्या हो जाएगा 83.25 में से इस इतने केजी में से किसको माइनस करेंगे 75.85 केजी को माइनस करेंगे। देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 में 5 माइनस करेंगे 0, इससे 12 लेंगे 12, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 पॉइंट, यहाँ पर 2 बचा, इससे 12 लेंगे 12, 12 में 5 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 में 7 माइनस करेंगे 0, माने 7.40 kg। तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर राइट कर लेंगे, कौन हैवियर है, विकास इज हैवियर देन तरुण बाय कितना हैवियर है उसमें देख लें 7.40 kg, इतना हैवियर है। यही आंसर हो गया।